हुमायूं ने गुजरात शासक जिनके साथ वह संघर्ष किया उनका नाम क्या था? बहादुर शाह के संघर्ष किया था, 1535 में किया था। अब बताइए सर, किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी? कर्णावती सर, कर्णावती बहादुर शाह से निपटने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अब बताइए सर, और हुमायूं ने सहायता देने से इनकार कर दिया, जो क्या था इनका बड़ी भयंकर भूल था। अब बताइए, हुमायूं का बंगाल विजय अभियान कब हुआ था? 1538 में हुआ था। अब बताइए सर कि हुमायूं ने जो चौसा का युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? कब हुआ था ये? 1539 में हुआ था। और चौसा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? चौसा कहाँ पर है ये? बक्सर में, बिहार में। अब बताइए सर बताइए सर इसके बाद बताइए हाँ, बताइए बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। बताइए कि किस युद्ध के पश्चात हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर चला गया? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद। और क्या किया? शेर शाह ने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब बताइए सर इसके बाद कि निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा? काबुल में रहा सर। आप तो पत्नी को छोड़ने के चक्कर में हैं सर। आप बताइए सर, हुमायूं पुनः किसके सहायता से काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया? ईरान के शासक की सहायता से कंधार काबुल पर अधिकार कर लिया था। अगला बताइए सर कि शेर शाह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? इस्लाम शाह था। बताइए सर, हुमायूं ने अपनी सेना पेशावर कब भेजी थी? 1554 में सर जी। और हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कब कर लिया था? 1555 में। बताइए हुमायूं जो है मतलब कहाँ से गिरकर उसका मृत्यु हो गया था? उनका नाम था लनपुल, है ना। अब बताइए सर कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। बताइए दिल्ली में है सर। अब बताना है सर कि इनके मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और बताइए सर, इस कब्रिस्तान के वास्तुकार कौन थे? मतलब इनके मकबरे के वास्तुकार कौन थे? सर, इनके ससुर का नाम था मिर्जा गयास बेग, उन्हीं से ये करवाया था ये। आइए सर, बताइए कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। वह 7 दिन के 7 रंग कपड़े पहनता था। बताइए रविवार को कौन रंग कपड़ा पहनता था? रविवार को हुमायूं कौन सा रंग का कपड़ा पहनता था? पीला। रविवार को पीला और शनिवार को काला। अरे काला हम लोग पहनते हैं शनिवार को। रविवार को पीला भगवान सूर्य के लिए पहनते हैं। आज सर यहाँ पे सोमवार को सफ़ेद रंग भगवान शिव के लिए। इतना बस 3 दिन का लिखा हुआ है, ठीक। अगला लिखा जाए। अब लिखिए मतगण में शेर शाह करके आना है। भारत के इतिहास में हमको क्या मिला था? क्या दिए थे 15 में? ओहो, सही। एशियाटिक सोसाइटी ही था जी। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? विलियम जोन्स, बिल्कुल सही है, 1784 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आइए बताइए सर, बंग भंग आंदोलन सर 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28
इसी बार तो मनाया था राहुल गांधी कि हम मेरा कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा है, बोल रहे थे। अच्छा बात है, पार्टी पुराना है। आइए, बंग भंग आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन नाम है। इसका स्थापना किस साल हुआ था? बताइए सर, किस कारण से हुआ था? हाँ बिल्कुल, इसी में जो है राखी दिवस मनाया गया, काला दिवस मनाया गया 16 दिवस को, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। उसके बाद इसी आंदोलन में ये सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, जनगण मन, वंदे मातरम राष्ट्रगीत। उसका थीम बना था इस आंदोलन का। अच्छा, अब बताइए सर। सर हाँ सर, वंदे मातरम आंध्र प्रदेश के लोगों ने आंदोलन के लिए मनाया था इसको। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 7 में। होम रूल आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? होम रूल आंदोलन का स्थापना बताइए सर। अगर बोला जाए तो अच्छा, इस बारे में फिर याद आ जाएगा, बताएंगे सर। बताइएगा सर, लखनऊ पैक्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। उसी में पहली बार मुस्लिम लीग और दोनों मिला था, और गरम दल फिर से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए एक हो गया, जिसके अध्यक्षता किया था हाँ A.B. मजूमदार। रॉलेट एक्ट का स्थापना कब हुआ था? भैया 13 अप्रैल नहीं, 19 मार्च 1919 को। 19 3 बार 19 चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। बताइए, खिलाफत आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? और इसके संस्थापक कौन थे? अली बंधु, शौकत अली और आपका शुरुआत किया था अली बंधु, लेकिन उसकी अध्यक्षता टोपी पहना दिया धोती वाले बाबा। हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ? 1920 में आया था, जो जलियांवाला बाग के लिए था, और उसमें जो है माना गया कि जनरल रिटायर दोषी नहीं, सब अंग्रेजी था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बताइए, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1927 में गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रांतीय सभा में घूस के छेद करने का बात पर समर्थन नहीं हुआ, जिसके कारण वह रूस के बाहर हो गया। और 1927 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास दोनों मिलकर चला कर दिए। सिद्धांत दिया था, वह किस संप्रदाय से संबंधित था? महायान से। महायान से। और याद रखिए सर, यही नागार्जुन की मीनांडर के प्रश्न और नागार्जुन के उत्तर का संग्रह मिलता है सर मिलिंदु पन्हो में। तो यानी किसका था वो? किसका था? संप्रदाय का था? महायान का था। अगला बताइए, वज्रयान नामक संप्रदाय है, तो बौद्ध धर्म का वह कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसमें जादू टोना, भूत प्रेत, मांस सेवन में इसको बल दिया गया है? क्योंकि बौद्ध धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? अहिंसा, एक भी हिंसा ना हो। लेकिन बौद्ध धर्म का वह कौन संप्रदाय है जहाँ पर जादू टोना, भूत प्रेत, सर मांस खाना, शराब का नशा सेवन करने पर उल्लेख दिया गया है? वज्रयान। वज्रयान जो है महायान संप्रदाय से निकला है। और वज्रयान एक ऐसा संप्रदाय है बौद्ध धर्म का जहाँ पर जादू टोना करना, सर भूत पिशाच, उसके अलावा सर मांस का सेवन करना, शराब का सेवन करना, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अगला ये बताइए सर, भगवान बुद्ध को अलौकिक किसने माना था? किस संप्रदाय ने? वज्रयान ने मान लिया था। अब बताइए सर कि देवी तारा को भगवान बुद्ध से जोड़ने वाला कार्य कौन संप्रदाय किया था? यही वज्रयान संप्रदाय ने ही किया था। और बताइए, वज्रयान संप्रदाय के लोग को क्या कहकर पुकारा गया है? पंचमकार कहकर पुकारा गया है। क्योंकि ये लोग क्या करते थे सर? मद्य, मांस का सेवन, नशा करते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, मैथुन करते थे, और मत्स्य मतलब मछली, मुद्रा मतलब पैसा, इन सब में विश्वास रखते थे। इसलिए क्या बोला गया? इन्हें बोला गया पंचमकार कहा गया। तो बौद्ध धर्म का ऐसा संप्रदाय जो कि महायान से निकला है, जो कि शराब पीता था, जो मांस खाता था, जो मैथुन करता था, जो मत्स्य मछलियाँ खाता था, जो मुद्रा पैसा धन रखता था, वो कौन था? वज्रयान संप्रदाय था। अब देखिए सर, बौद्ध धर्म के पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक।
बताइए त्रिपिटक में कुल कितने किताब हैं? 3 किताब हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। अब बताइए सूत पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? भगवान बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किया गया है। अब बताइए सर कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस में दिए गए हैं सर? सूत पिटक में दिए गए हैं। अब बताइए सूत पिटक के रचनाकार कौन है? आनंद। अगला क्वेश्चन आता है, बताइए सर कि जो विनय पिटक है, विनय पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किया गया है। और विनय पिटक के रचयिता कौन है? उपाली। अगला बात करो अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या बताया गया है? अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का उल्लेख किया गया है, सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और इसका संकलन कौन किया था? मोगल्लीपुत्तिस ने किया था। तो तीन किताब का समूह उसे त्रिपिटक कहते हैं। कौन कौन सा? विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक। ठीक है सर। अगला ये अगला बात करते हैं, जातक कथा में किसका उल्लेख किया गया है? बौद्ध धर्म के पूर्वजन्मों का उल्लेख किया गया है। अब बताना है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया था? सर भगवान बुद्ध ने अहिंसा पर और पेड़ पर उन्हें बल दिया था। अब बताइए बौद्ध धर्म का पिटक का भाषा क्या था? पाली था। और याद रखिए जो बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय है महायान और हीनयान, तो हीनयान का जो पुस्तक इसमें लिखा गया पाली में, और महायान संप्रदाय की पुस्तकों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला ये बताइए बौद्ध शिक्षा केंद्र प्रमुख कौन कौन थे? जैसे नालंदा हो गया, हाँ, विक्रमशिला हो गया, हैं? ना। अब बताइए सर अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। श्रीलंका में अपनी बेटी संघमित्रा और को भेजा। अब बताइए वह कौन सा ऐसा बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसे गीता के समान पवित्र माना गया है? धम्मपद जिसे गीता के समान पवित्र माना गया है। अश्वघोष लिखा। अब बताइए सर कि हिंदू, बौद्ध और जैन ये 3 ऐसे धर्म हैं जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अगला सर बताइए, बताना है कि इसके बाद कि सर 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 हाँ बताइए, ये सब लिखवाइए दिए हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन था? थेरवाद। अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन? थेरवाद। और सबसे नवीनतम कौन सा? वज्रयान। वज्रयान, हाँ सब था, ये मद्यपान सब करता था ये लोग। अब बताइए सर 5वां बौद्ध संहिता ऐसा हुआ था माना गया है, तो किसके इस काल में हुआ था? हर्षवर्धन और वेनसंग। कहाँ पे हुआ था ये? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सर। अब बताइए कि भारत में सबसे बाद में आने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा? वामसाथ पाकसीनी भारत में आने वाला सबसे अंतिम बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो कल हम लोग याद करेंगे सर। लिखिए। नहीं सर, ये भारत में सबसे अंतिम विकास किया गया सर।